हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पैथेटिक फैलेसी। जो टर्म है इसका वो पाथोस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इमोशन। और जो फैलेसी वर्ड है वो फैलेक्स लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है फॉल्स, फेक या डिसीटफुल। पैथेटिक फैलेसी मीन्स फेक इमोशन। और ये फेक इमोशन जो फ्रेज़ है, इसको जो कॉइन किया गया था वो जॉन रस्किन ने किया था। जॉन रस्किन जो थे विक्टोरियन एरा का एक बहुत बड़ा राइटर था। उन्होंने अपने एक मॉडर्न पेंटर्स करके एक वर्क लिखा था, जिसे 5 वॉल्यूम्स का वर्क है ये, जो 1843 से 1860 के बीच में लिखा गया। इसके अंदर इन्होंने जो है पैथेटिक फैलेसी का जिक्र किया है। हुआ क्या था, विक्टोरियन पीरियड के टाइम में एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जो गॉथिक लिटरेचर लिखा करते थे। गॉथिक लिटरेचर का संबंध होता है ऐसा लिटरेचर जिसके अंदर मिस्ट्री हो, फिक्शन है, मिस्ट्री है और फियर है, फुल ऑफ फियर और एडवेंचर के साथ लिखा जाता था। इसके अंदर गॉथिक राइटर्स क्या करते थे कि वो ह्यूमन ट्रेट्स को, मतलब ह्यूमन इमोशंस को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट करके दिखाया करते थे, क्योंकि वो ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करते थे इसके माध्यम से। तो जब जॉन रस्किन ने इस तरह के एसोसिएशन को देखा, तो इस तरह के एसोसिएशन को उन्होंने पैथेटिक फैलेसी का टर्म दिया। और इसका जिक्र उन्होंने मॉडर्न पेंटर्स की जो वर्क था उनका, जो 1843 से लेकर 1865 वॉल्यूम्स में लिखा गया, उसके अंदर इस पैथेटिक फैलेसी टर्म का जिक्र किया। डेफिनेशन है गिविंग ह्यूमन इमोशन या मूड्स टू थिंग्स दैट कैनॉट फील ह्यूमन इमोशन। मतलब हम ह्यूमन इमोशन को उन चीज़ों को के साथ देना, एसोसिएट करना जो कि खुद इन ह्यूमन फीलिंग्स को फील नहीं कर पाती, मतलब खुद एहसास नहीं होता उनको। मतलब ह्यूमन जो इमोशंस हैं उन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं उसके साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। नेचर के अंदर जो डिफरेंट पैटर्न्स पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रेन है, स्टॉर्म है या क्लाउड्स हैं, इनके साथ नॉन ह्यूमन इमोशंस को एसोसिएट करके दिखाना, वो पैथेटिक फैलेसी थी जो गॉथिक लिटरेचर मिलती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द रेन फेल लाइक टीयर ड्रॉप्स। मतलब रेन जो है किस तरह से गिर रहा है, जैसे कि आंसू। तो आंसू जो होते हैं ह्यूमन इमोशंस है। अब ह्यूमन इमोशन जो है रेन जो है ह्यूमन इमोशंस के साथ एसोसिएट किया उन्होंने, कि रेन कैसे गिर रही है, ह्यूमन इमोशंस जो आंसू जैसे गिरते हैं उस तरीके से। तो रेन को अगर आप देखें, ये नेचर का पार्ट है और खुद रेन इस इमोशन को फील नहीं करती। तो ये जो है पैथेटिक फैलेसी के एग्जाम्पल है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। इसमें ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड जो पोएम लिखा है, इसके अंदर एक फ्रेज है लोनली एज अ क्लाउड। क्लाउड कैसा है, लोनली है, वो अकेला है। तो ये क्लाउड एक नेचर का पार्ट है। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर एक्चुअली में इस पोएम के इसमें अपनी इस मेंटल स्टेट को बता रहा है कि वो अकेलापन फील कर रहा है। और वो बता रहा है कि यहाँ पर क्लाउड अकेलापन फील कर रहा है, जैसे क्लाउड अकेला रहता है ऐसे वो भी लोनली है। तो हालांकि क्लाउड कभी भी लोनलीनेस फील नहीं करता है, मतलब अकेलापन फील वो कभी नहीं करता, वो ह्यूमन इमोशन वाले को फील करता ही नहीं है। मगर यहाँ पे इसको एसोसिएट करके दिखाया गया है ह्यूमन इमोशन को क्लाउड के साथ, जो कि एक नेचर का पार्ट है। तो ये पैथेटिक फैलेसी है। द फ्लावर्स ऑन द ग्रेव ड्रूप्ड इन सैडनेस। अब फ्लावर्स जो हैं ग्रेव पर हैं और वो झुके हुए हैं दुख के कारण, दुख होने के कारण। अब आप देखते हैं फ्लावर्स नॉन लिविंग थिंग्स है और इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, मगर यहाँ पर इमोशंस के साथ उन्हें एसोसिएट करके दिखाया गया है। ये पैथेटिक फैलेसी है। अदर एग्जांपल्स है एंग्री स्टॉर्म। स्टॉर्म एक नेचर है पार्ट का। एंगर ह्यूमन इमोशन है, तो यहाँ पे स्टॉर्म कैसा है, एंग्री है, तो ये पैथेटिक फैलेसी है। बिटर विंटर, सैड फॉरेस्ट, ये आपके पैथेटिक फैलेसी के एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर जो है ह्यूमन इमोशंस को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट करके दिखाया जाता है। ये पैथेटिक फैलेसी कहलाती है। थैंक यू।